अगर आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हैं तो आपने एक टर्म जरूर सुना होगा, CCS CCA रूल्स। अब नाम सुनकर लगता है कि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा, पर असल में ऐसा है नहीं। चलिए आज इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो मन में सवाल आता है कि आखिर ये सीसीए रूल्स हैं क्या? जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या जो पहले से इसका हिस्सा हैं, उनके लिए तो ये जानना बेहद जरूरी है। अच्छा, इन रूल्स को समझने के लिए ना सबसे पहले इसका पूरा नाम और इसकी शुरुआत जानना होगा। वहीं से सारी बात एकदम साफ हो जाएगी। तो ये रहा इसका पूरा नाम, सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील रूल्स। और सबसे बढ़िया बात, इसका पूरा मतलब ना इसके नाम में ही छुपा हुआ है। बात है 1 दिसंबर 1965 की। इसी दिन ये नियम भारत में लागू हुए थे। यही तारीख इन नियमों की बुनियाद है जो आज भी सरकारी कामकाज का एक बहुत अहम हिस्सा है। अब देखिए, इन रूल्स को याद रखने का सबसे आसान तरीका है इसके नाम को ही तोड़ लेना। सी, फिर सी और ए। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले आता है पहला सी, जो है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। ये वो हिस्सा है जो सरकारी सेवाओं के पूरे स्ट्रक्चर की नींव रखता है। तो पहला सी हो गया क्लासिफिकेशन। इसका मतलब बहुत सिंपल है, सरकारी पदों और सेवाओं को अलग अलग ग्रुप्स में बांट देना। इसी से तो पूरे सिस्टम का ढांचा बनता है। तो अब सवाल यह है कि इस क्लासिफिकेशन में होता क्या है। देखिए, इसमें अलग अलग तरह की सर्विसेज होती हैं, पोस्ट्स होती हैं, जिन्हें हम और आप ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी जैसे नामों से जानते हैं। यही बंटवारा एडमिनिस्ट्रेशन को एकदम स्मूथली चलाने में मदद करता है। चलिए अब आते हैं दूसरे सी पर। यह हिस्सा कह सकते हैं कि सिस्टम में डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। पर कैसे, आइए देखते हैं। तो दूसरा सी है कंट्रोल यानी कि नियंत्रण। अब इसे आसान भाषा में समझें तो जब कोई सरकारी कर्मचारी नियम तोड़ता है ना, तो उसके खिलाफ क्या एक्शन होगा, ये सब कंट्रोल के अंडर आता है। इससे क्या होता है, सिस्टम में एक अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। तो इस कंट्रोल के अंदर क्या क्या आता है? मान लीजिए किसी कर्मचारी ने कोई मिसकंडक्ट किया, तो उससे कैसे निपटना है, उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन कैसे लेना है, सस्पेंशन हो या पेनल्टी लगानी हो, ये सब कुछ तय नियमों के हिसाब से ही होता है। और इसका जो प्रोसेस है ना, वो भी बड़ा सीधा सा है। सबसे पहले कोई गलती होती है या मिसकंडक्ट होता है, फिर उसकी पूरी जांच पड़ताल की जाती है और फिर उसी जांच के आधार पर सजा तय होती है। सिंपल। चलिए अब बात करते हैं आखिरी अक्षर की, ए। ये हिस्सा ये पक्का करता है कि इस पूरे सिस्टम में कर्मचारी के अधिकारों का भी पूरा ध्यान रखा जाए। ए का मतलब है अपील। ये आप समझ लीजिए, एक रास्ता है जो एक सरकारी कर्मचारी के पास होता है अगर उसे लगे कि उसके खिलाफ जो फैसला लिया गया है वो सही नहीं है। हाँ, और ये बात समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम एक तरफा नहीं है। एम्प्लॉय के पास भी ये पावर है कि वो अपने खिलाफ लिए गए फैसलों को चैलेंज कर सके। इससे फेयरनेस बनी रहती है ना। तो इसका प्रोसेस कैसा होता है? देखिए, अगर किसी सरकारी कर्मचारी को लगता है कि फैसला गलत हुआ है, तो वो अपने से किसी ऊंचे अधिकारी या फिर एक खास कमेटी के पास अपील कर सकता है। ये एक तरह का चेक एंड बैलेंस सिस्टम है जो पूरे सिस्टम में संतुलन बनाए रखता है। तो चलिए अब इन तीनों टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये क्लासिफिकेशन, कंट्रोल और अपील, ये तीनों मिलकर एक पूरा और बैलेंस्ड सिस्टम कैसे बनाते हैं। अच्छा, ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी को ना एक ही नज़र में साफ कर देती है। क्लासिफिकेशन क्या करता है? पदों को ऑर्गेनाइज। कंट्रोल वो डिसिप्लिन मैनेज करता है और अपील वो इंसाफ का रास्ता देता है। तो CCA ये तीनों मिलकर एक बहुत मजबूत ढांचा तैयार करते हैं। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है कि ये नियम एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जरूरी अनुशासन और दूसरी तरफ एक कर्मचारी के अपने अधिकारों के बीच वो नाजुक सा बैलेंस कैसे बनाते हैं। और शायद यही बैलेंस इन नियमों की असली ताकत है।